नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। इस समय देश में दो त्योहारों का रंग दिख रहा है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, सो जाहिर है एक रंग महादेव की भक्ति का है तो दूसरा रंग जुड़ा है उस खास दिन से जिसे दुनिया भर में प्यार के त्योहार के रूप में देखा जाता है। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले वैलेंटाइन डे है। जीएनटी स्पेशल में आज ये दोनों रंग आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे ब्रह्मांड की सबसे भव्य, दिव्य और महानतम प्रेम की कहानी जिसके नायक हैं देवादिदेव महादेव और नायिका हैं उनकी आदि शक्ति मां पार्वती। इन दोनों के मिलन से ही बना है महाकाल का उमा महेश स्वरूप, जिसके दर्शन कल उज्जैन के महाकाल धाम में हुए और आज शिव नवरात्रि के 9वें दिन महाकाल के शिव तांडव स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 8वें दिन की है जो भगवान महाकाल के उमा महेश स्वरूप की तस्वीरें हैं, जबकि दूसरे विंडो में शिव तांडव के स्वरूप की तस्वीरें हैं। उमा महेश के मिलन उत्सव से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि की धूम है। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों का शिव नवरात्र पर मनाने की परंपरा है। इन 9 दिनों में बाबा महाकाल का रोजाना विशेष श्रृंगार किया जाता है और इसी कड़ी में कल शिव नवरात्र के 8वें दिन भगवान का उमा महेश स्वरूप में श्रृंगार किया गया। भगवान के स्वरूप में मां उमा और महादेव के संयुक्त रूप से दर्शन होते हैं। देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मां पार्वती भगवान शिव की गोद में विराजमान हैं। इस भव्य तस्वीर को देखने दूर दूर से भक्त उज्जैन पहुंचे हैं। वहीं शिव तांडव स्वरूप में महाकाल का भस्म, सर्पमाला, भांग, चंदन, ललाट पर चंद्रमा के साथ बाबा का उग्र और मनमोहक स्वरूप नजर आता है। भगवान का यह दिव्य स्वरूप देखने के लिए दूर दूर से भक्त उमड़ रहे हैं। दो पूर्ण और एक अधूरे शब्द से मिलकर बना है प्रेम, पर इस एक शब्द में संसार की उत्पत्ति का सार भी हो सकता है, संसार के कल्याण का मार्ग भी हो सकता है। यह समझना हो तो समझनी होगी संसार की सबसे अद्भुत प्रेम कहानी। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसीलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता, परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के बाद ही सही पर पूर्णता पाने वाले प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हों, इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुए। महाशिवरात्रि का महात्योहार शिव और शक्ति के उसी महामिलन का उत्सव है। एक ऐसा दिन जब संसार के कल्याण के लिए देवी पार्वती और महादेव विवाह के बंधन में बंधे थे। चलिए आज आपको सुनाते हैं कहानी शिव शक्ति के मिलन की। ऐसे प्रेम की जिसमें जन्मों का धैर्य है, प्रतीक्षा है, युगों की तपस्या है। प्रेम जिसमें भक्ति है, साधना है, संपूर्ण समर्पण है, आत्म बलिदान है। प्रेम जिसमें मित्रता है, जीवन भर साथ निभाने का वचन है। ऐसा प्रेम जो काल के चक्र से परे, ब्रह्मांड की सीमाओं के पार सृष्टि के सृजन का आधार बन गया। यूं तो संसार में हर जगह, हर भाव और हर संबंध में प्रेम उपस्थित है, व्याप्त है, लेकिन ऐसा प्रेम जो न देखा
ऐसी प्रेम कहानी जो अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। ये कहानी है हमारे भोले भंडारी महादेव और उनकी शक्ति माँ उमा के दिव्य प्रेम की। एक ऐसी कहानी जिसका हर प्रसंग हमें कुछ न कुछ सिखाता है, ताकि हम अपने जीवन में और प्रेम जोड़ सकें, थोड़ा और प्रेम करना और प्रेम निभाना सीख सकें। संसार की इस दिव्यतम प्रेम कथा के पहले भाग की शुरुआत होती है आदि शक्ति के प्रथम सांसारिक अवतार देवी सती के साथ। आदि शक्ति ने दक्ष प्रजापति के घर कन्या रूप में जन्म लिया। देवी सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष को महादेव अप्रिय थे। दक्ष प्रजापति की इच्छा थी कि सती विष्णु जी को वरण करें, ताकि वे सभी प्रकार के वैभवों की स्वामिनी बने। राजा दक्ष के मन में महादेव के प्रति बहुत क्रोध और आक्रोश था। उसका मूल कारण था कि वे भगवान शिव के अलौकिक शक्ति, योगी प्रकृति और शमशानवासी स्वरूप जो था, जो उनके संगी साथी थे, उनके स्वरूप को देख करके वह माता सती के साथ उनका संबंध अनुचित मानते थे। उनको लगता था कि ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे देव के साथ अपनी कन्या का विवाह हम कैसे करें। दक्ष के मन में अहंकार था और शिव के प्रति उनका तिरस्कार, शिव के प्रति ऐसा आचरण कि भगवान शिव सामान्य नहीं है, असामान्य है। इसी कारण से उनके मन में भगवान शिव के लिए गहरा क्रोध और घृणा की स्थिति बनी रही। लेकिन राजा दक्ष के विरोध के बाद भी देवी सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि उनका वास्तविक सुख महादेव में ही निहित है। सती रूप में शिवजी की भक्ति की, कठोर तप किया और अंततः भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिवजी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही दामाद शिवजी को मान लिया। शिवजी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, बस स्वयं की पुत्री और दामाद महादेव को नहीं बुलाया। इस यज्ञ में जाने के लिए देवी सती ने शिवजी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं, और वे वहां बिन बुलाए पहुंच गई। उधर महादेव के प्रति मन में द्वेष लिए बैठे प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के दौरान महादेव का घनघोर अपमान किया। पिता दक्ष के शब्दों से आहत माता सती ने क्रोधित होकर यज्ञ की ज्वाला में खुद को समाहित कर प्राणों का त्याग कर दिया। जब शिव को पता चला तो वे गणों समेत यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। सती के वियोग में वे उनका शव लेकर संसार में भटकने लगे। उनके क्रोध की ज्वाला सृष्टि का सर्वनाश करने लगी। जब माता पार्वती, माता सती स्वयं को यज्ञ कुंड में त्याग से भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है, तो इस पर भगवान शिव अत्यंत दुखी हो जाते हैं तथा माता सती के अधजले शव को गोद में रखकर वैराग्य में विलीन हो जाते हैं। कई दिनों तक संसार में इधर उधर भटकने के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं के हस्तक्षेप से, विशेष करके श्री हरि विष्णु के हस्तक्षेप से सती का जो शरीर था वो खंडित हुआ, 51 टुकड़ों में विभाजित हुआ। अब वह स्थान जहां जहां गिरा वह सिद्धपीठ के रूप में स्थापित हुआ। शिव जी की ये दशा देखकर भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग गिरे, आज वहाँ माँ के अंश 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हैं। सारा संसार वहाँ श्रद्धा के साथ शीश झुकाता है। कहते हैं समस्त संसार शिव और शक्ति का ही विस्तार है।
और संसार के आधार शिव शक्ति ने अपने मिलन की कथा भी काल के कपाल पर स्वयं ही लिखी थी, जिसके दूसरे भाग का शुभारंभ होना अभी बाकी था। देवी सती के आत्मदाह के बाद उनके वियोग में महादेव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। वर्षों वर्ष उनका वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। लेकिन समय का चक्र घूमा। इस घटना के हजारों वर्ष बाद देवी आदि शक्ति ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती के घर में जन्म लिया। विधि का विधान देखिए, तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास न स्वयं की धरा न स्वयं का आकाश रहा, बस प्रकृति की गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। तो दूसरी ओर पार्वती जी इस जन्म में भी राजकन्या के रूप में अवतरित हुई। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिवजी से अधिक किसी की भी चाह कभी नहीं की। शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती ने बचपन में ही महादेव को पति रूप में पाने का संकल्प ले लिया था। माता सती सदैव चाहती थी कि भगवान शिव उनको वर के रूप में प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या किया। 108 जन्मों तक उन कठोर तपस्या के बाद जब पुनः हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म ली, तो भी वो चाहती थी कि भगवान शिव उनको पति के रूप में प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने 108वें जन्म में भी बहुत कठोर तपस्या की। उसके बाद महादेव उनको पति के रूप में, वर के रूप में प्राप्त। ये जानकर देवर्षि नारद ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में महादेव को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बताया। तब पार्वती जी ने राजमहल त्याग दिया, जंगल पहुंचकर अन्न जल का परित्याग किया और कठोर तप में लीन हो गईं। लेकिन उसी कालखंड में शिव शक्ति के मिलन को फलीभूत करने वाला एक और घटना चक्र सृष्टि में कहीं आकार ले रहा था। उस समय तीनों लोकों में दैत्य वज्रांग के पुत्र और असुरों के अधिपति तारकासुर राक्षस का आतंक मचा हुआ था। तारकासुर ने कड़ी तपस्या करके ये वरदान पाया था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। तारकासुर के आतंक से त्रस्त देवताओं ने तब शिवजी का विवाह देवी पार्वती से करवाने के लिए एक योजना बनाई। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग तो कर दी, लेकिन महादेव के क्रोध से वे स्वयं भी भस्म हो गए। तारकासुर को अहंकार था कि शिव जी दोबारा विवाह नहीं करेंगे, न ही उनके पुत्र होंगे और वह अजय रहेगा। देवताओं की रक्षा के लिए शिव पार्वती के तेज से कार्तिकेय उत्पन्न हुए। इसी के कारण देवताओं की मंशा थी कि भगवान शिव दोबारा विवाह करें। इसके लिए उन लोगों ने कामदेव को भगवान शिव के निद्रा को, योग की स्थिति को तोड़ने का प्रयास किया। परंतु जैसे ही कामदेव ने काम बाण भगवान शिव पर चलाया, वैसे ही भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। इसके पीछे जो कामदेव की मंशा थी, वह देवताओं के जो इच्छा थी, मनोकामना थी, तारकासुर का वध करने का के पीछे का जो उद्देश्य था, उसके कारण कामदेव को यह त्याग करनी पड़ी। भगवान शिव पर कामवान चलाना। लेकिन बात सृष्टि के कल्याण की थी, सो अंततः देवताओं की विनती और माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए मान गए। फिर क्या था? तिथि चतुर्दश कृष्ण पक्ष और फागुन का मास। महागौरी संग ब्याह रचाने नाथ छोड़ चले कैलाश। विवाह की शुभ घड़ी आई तो शिवजी बारात लेकर हिमालय के धाम पहुँचे। पौराणिक ग्रंथों में शिवजी की बारात का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस वर्णन के मुताबिक पशुपतिनाथ महादेव की बारात में भूत, प्रेत, पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े जैसे जीव तक गण रूप में शामिल हुए थे। ऐसी बारात को देखकर माता पार्वती की माँ मैनावती डर गईं और कहा कि अपनी बेटी का हाथ ऐसे दूल्हे को नहीं सौंपेंगी। रानी मैनावती
भगवान शिव के बारात को देखकर के घबरा गई, क्योंकि भगवान शिव के बारात में भूत प्रेत पिशाच मुख विहीन भी लोग थे। अद्भुत बारात थी। उसमें किसी के कान टेढ़े, किसी के मुंह टेढ़ा, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर टेढ़ा। तो इस तरह की बारातियों को देख करके मायावती डर गई कि एक ऐसा दुल्हा है जिसके पीछे जो बाराती है वह भूत प्रेत है या सामान्य स्थिति में नहीं है। इससे वो चिंतित भी हो गई और डर भी हो गई। उनके चिंता का मूल कारण था कि भगवान शिव के बारात में बहुत कम मात्रा में अच्छे शरीर वाले पहुंचे थे। इसके बाद शिव जी को फूलों से सजाया गया, उनका श्रृंगार हुआ, महादेव मन महेश रूप में तैयार हुए और पर्वतराज हिमालय के आंगन में धूमधाम से महादेव और गौरी का शुभ विवाह संपन्न हुआ। आगे चलकर महादेव गौरी के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने बड़े होकर तारकासुर का संहार किया। शिव शक्ति का मिलन एक बार फिर संसार के कल्याण का माध्यम बन गया। अनंत काल तक अलग अलग जन्मों में शिव शक्ति का ही मिलन हुआ। और उसका मूल कारण क्या रहा? मूल कारण यह है कि भगवान शिव स्थिर है, इसलिए माता पार्वती, माता शक्ति अपना कई जन्मों तक भगवान शिव से विवाह करती है, तपस्या करती है, भगवान शिव को प्राप्त करती है। तपस्या करने का अर्थ होता है ऊर्जा का संकेंद्रण करती है, ऊर्जा को प्राप्त करती है। भगवान शिव स्थिर है। ब्रह्मांड में भगवान शिव ही ऐसे हैं जो बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। शक्ति के बिना शिव शव के समान है। स्थिरता जब तक उसमें ऊर्जा नहीं आएगी गतिमान नहीं होगा। और ऊर्जा माता सती है, माता पार्वती है। तो जब तक शव के साथ शव में ऊर्जा नहीं आएगी तब तक वह चलायमान नहीं होगा। तो भगवान शिव स्थिर है और उसमें शक्ति का मिलन आवश्यक हो जाता है। शिव और शक्ति की प्रेम कहानी सर्वोच्च आध्यात्मिक मिलन है, जहां ऊर्जा रूपी शक्ति और चेतना रूपी शिव एक दूसरे के पूरक हैं। सती के आत्म बलिदान के बाद शिव के वैराग्य में जाने और फिर पार्वती के रूप में शक्ति द्वारा कठोर तप कर शिव को पुनः ग्रस्त जीवन में लाने की ये गाथा प्रेम में विश्वास और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है, जो अंततः अर्धनारीश्वर स्वरूप में परिणत हुई। भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप महादेव गौरी के मिलन को दर्शाता है। आदि शंकराचार्य ने इस स्वरूप की महिमा का बखान अर्धनारीश्वर स्तोत्रम में किया है। चांपेय गौरार्ध शरीर काये, कर्पूर गौरार्ध शरीर काये, धम्मिल काये च जटाधराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। यानी आधे शरीर में चंपा के फूलों सी गोरी पार्वती जी हैं और आधे शरीर में कर्पूर के समान गोरे भगवान शंकर जी सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती जी के सुंदर केश हैं और शंकर जी जटा धारण किए हुए हैं। उन देवी शिवा यानी पार्वती और शिव को नमस्कार है। महादेव और पार्वती का विवाह सृष्टि में संतुलन का प्रतीक बना। उनका अर्धनारीश्वर रूप वास्तव में यही दर्शाता है कि शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय हैं। आदि शंकराचार्य लिखते हैं, प्राप्य सृष्टुन्मुख लास्य कायै, समस्त संहारक तांडवायै, जग जन्यै जगदेक पित्रे, नमः शिवायै च नमः शिवाय। यानी उनका मनोहर और कोमल नृत्य लास्य सृष्टि को जन्म देता है, जबकि उनका प्रचंड तांडव संसार का संहार कर उसे अपने भीतर समाहित कर लेता है। वे जगत की माता हैं और वे ही जगत के पिता हैं। यही अर्धनारीश्वर अद्भुत स्वरूप है। माँ पार्वती को नमस्कार और पिता स्वरूप भगवान शिव को नमन। शिव जी जो सकल सृष्टि के स्वामी हैं, किंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिव जी को जो पूर्णता दी, उससे वे देवों के देव महादेव बन गए। शिव शक्ति की ये कहानी धैर्य, भक्ति और विश्वास की अनुपम गाथा है। उनका प्रेम केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मिलन है, जो जीवन में सकारात्मकता और संतुलन लाता है। ये इस संसार की महानतम प्रेम कहानी है। प्रेम का वो सर्वोच्च उदाहरण जिसकी परिणति का दिवस आज भी संसार के लिए उत्सव का मौका है।
चूंकि शिवजी ने फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को देवी पार्वती का वरण किया था, शिव और शिवा का महामिलन जिस दिन हुआ वो महाशिवरात्रि बन गया। अनंत काल से संसार शिव शक्ति के मिलन का ये पावन पर्व उसी उल्लास, आस्था और भव्यता के साथ मनाता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।